Yes, dear students, how are you? I hope you all will be good and fine. Today I am going to explain the remaining questions, which are the most important questions of the chapter Indigo Class 12th. तो आज हम क्लास 12th का जो इंडिगो है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। इसके क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड यूनिट सेकंड के एग्ज़ाम के लिए। And one thing I wanted to suggest to all of you, the chapters which are related for your board examinations unit second, just go through the thorough revisions each and every questions which I have discussed. Once again I am suggesting to all of you, those questions are the most important questions. So dear students, don't waste your time and please once again I am suggesting you to go through the thorough revisions. तो आइए बिना देर किए हुए हम इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। ये 2010-2015 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गांधी जी ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने क्यों उस सेटलमेंट पे तैयार हो गए जिसमें 25% वापस करने की बात थी फार्मर को। यानी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये पीजेंट्स किसानों को 25% उनका रिटर्न करने के लिए बोली और गांधी जी तैयार हो गए। तो गांधी जी क्यों तैयार हो गए? तो गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी तैयार हो गए 25% रिफंड वापस लेने के लिए फार्मरों का। यानी ब्रिटिश जो 25% इनका वापस करने जा रही थी किसानों का, उस पर गांधी जी तैयार हो गए क्योंकि ही वांटेड टू ब्रेक द डेडलॉक। ये डेडलॉक को तोड़ना चाहते थे, गतिरोध। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध। ये उस गतिरोध को तोड़ना चाहते थे रिफंड को बिटवीन द लैंड लॉक एंड द पीजेंट, जो लैंड लॉक और पीजेंट के बीच में बना हुआ था। यानी जो समझौता बना हुआ था उसको किसी तरह तोड़ना चाहते थे। उनके लिए अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज नॉट इम्पॉर्टेंट। गांधी जी के लिए वो अमाउंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बल्कि द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम, उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, वो ओब्लाइज्ड हो गए, कृतज्ञ हो गए, सरेंडर कर दिए पार्ट ऑफ द मनी एज वेल एज देयर प्रेस्टीज गेव ए मोरल विक्ट्री। और इन्होंने यानी उस पैसे को रिटर्न करना गांधी जी के लिए ज़रूरी नहीं था जितना ज़रूरी इस बात, ये महत्वपूर्ण बात इनके लिए इतना था गांधी जी के लिए कि ये लोग कम से कम सरेंडर कर लिए। उस पैसे को देने के साथ साथ उनकी जो प्रेस्टीज थी, इमेज थी, उनको एक मोरल विक्ट्री मिल गई, एक नैतिक जीत मिल गया किसानों को। यानी किसान नैतिक रूप से जीत गए और ये महसूस कर गए, कौन? अंग्रेज महसूस कर गए कि हाँ इनका पावर क्या है। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। ये जो हाउ डिड एपिसोड, ये जो घटना है, इसने प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के वचन को कैसे चेंज कर दिया। प्लाइट मीन्स होता है वचन। तो द एपिसोड ऑफ 25% रिफंड, ये जो 25% रिफंडिंग की बात थी किसानों को बिटवीन द लैंड लॉर्ड्स, और इनके बीच में जो ये जमींदार थे, एंड द पीजेंट्स वाज ए बिग इवेंट, ये बहुत बड़ी घटना थी। ये कह रहा है कि 25% लैंड लॉर्ड्स को वापस करने के लिए, यानी लैंड लॉर्ड्स जो 25% किसानों को वापस करने के लिए इन्होंने जो बात की थी, या लैंड लॉर्ड्स जिस बात पे तैयार थे, ये बहुत बड़ी घटना थी। अब तक लैंड लॉर्ड्स हैड बिहेव्ड, अब तक जो लैंड लॉर्ड्स से जमींदार थे व्यवहार करते थे किसानों से एबव द लॉ, जैसे कि ये कानून से ऊपर हो। बट नाउ दे हैड रियलाइज, लेकिन कम से कम इनकी समझ में ये बात आ गई, ये महसूस कर गए, कम से कम ये महसूस कर गए। 1 मिनट, कहाँ गया ये? कम से कम किसान अब ये महसूस कर गए थे इस चीज़ को। क्या महसूस कर गए थे? बट नाउ दे हैड रियलाइज, जब ये महसूस कर गए थे दैट की दे हैड देयर लिमिटेशंस, की इनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, अर्थात ये सीमाओं से आगे नहीं बढ़ सकते। द पीजेंट्स सा, और किसानों ने देखा कि दे हैड देयर राइट्स, इनके भी अधिकार हैं और इनके भी सुरक्षा हैं। डिफेंडर्स, दे लर्न, इन्होंने सीख लिया किसानों ने द लेसन ऑफ करेज, साहस का सबक। अर्थात किसानों को समझ में आ गया कि साहस भी कोई चीज़ होती है, साहस का पाठ ये सीख लिए।
13 पे आ जाइए। हाउ वार द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। 2009, 12 और 15 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। यह कैसे चंपारण की घटना का एक टर्निंग पॉइंट था। एंड हाउ वाज द चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट गांधीज लाइफ। इसने गांधी जी के जीवन को कैसे एक नया दिशा दिया, एक मोड़ दिया। तो द चंपारण एपिसोड प्रूव्ड टू बी टर्निंग पॉइंट। चंपारण की जो घटना थी यह सिद्ध हो गई टर्निंग पॉइंट गांधीज लाइफ, गांधी जी के जीवन को एक नया मोड़ देने के लिए साबित हो गई। जैसे ही उन्होंने महसूस किया, एज ही रियलाइज्ड हिज ओन पावर, अपने शक्ति को उन्होंने महसूस किया। एंड मेड द इंडियंस रियलाइज देयर पावर, और भारतीयों को भी इन्होंने एहसास करा दिया कि उनके पास भी शक्तियां हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने ये घोषित कर दिया कि जो ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम, वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ब्रिटिश जो हुकूमत है, अब उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकती इन हिज ओन कंट्री, उन्हीं के देश में। यानी इंडियन सारे महसूस कर गए कि उन्हीं के देश में आकर कोई बाहरी अब उन्हें आदेश नहीं दे सकता। इन एवरीथिंग ही डिड, उन्होंने सब कुछ किया। ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने एक नया भारतीय रूप स्वरूप प्रदान किया, उन्होंने भारत को एक नया स्वरूप दिया। हु कुड स्टैंड, जो भारत के लोग खड़े हो सकते हैं अपने कदमों पे। एंड 10 इस प्रकार मेक इंडिया फ्री, उन्होंने देश को आज़ाद कराया, भारत को आज़ाद कराया। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस समय की बात है जब उन्होंने निर्णय लिया टू वर्ग द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब बस ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से अब जाना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाउ डिड गांधी जी डू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज। गांधी जी ने क्या किया, किस संबंध में क्या किया, सांस्कृतिक और सामाजिक जो पिछड़ापन था चंपारण के गांव के लोगों के अंदर, उसमें इन्होंने क्या सहयोग दिया। ये 2016 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। गांधी जी अपील फॉर टीचर, उन्होंने टीचरों से मदद ली। महादेव देसाई नाम था और नरहरी पारिक से। एंड देयर वाइफ्स, उनकी जो पत्नियां थी, वॉलंटियर्ड, उन्होंने वॉलंटियर्ड का काम किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी सपोर्टर लीडर के रूप में उन्होंने काम किया। सेवरल मोर के, बहुत से ऐसे लोग सामने आ गए फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल डीड, इस नैतिक कार्य के लिए। फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ गए इस काम के लिए। कस्तूरबा बाई और जो देवदास थे, कस्तूरबा बाई आप जानते ही हैं गांधी जी की वाइफ थी और देवदास उनका पुत्र था। तो कस्तूरबा बाई और जो देवदास थे वो भी आश्रम से वहाँ पहुँच गए थे। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, जो छोटे बच्चों का स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय, इसको खोला गया। कस्तूरबा बाई ने आश्रम में कुछ नियम सिखाए, रूल्ड एंड पर्सनल क्लीननेस, ये व्यक्तिगत रूप से सफाई की बात को इन्होंने समझाया। कम्युनिटी सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब सफाई, सामुदायिक सफाई की बात को इन्होंने समझाया। द हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, जो स्वास्थ्य था लोगों का वो बहुत ही दयनीय था। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके 6 महीने के लिए वहाँ बुला लिया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 2017 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। व्हाट हैपेंड व्हेन राजकुमार शुक्ला टू गांधी जी टू हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद इन पटना। राजेंद्र प्रसाद, आपको याद होना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद के घर पे राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को ले गया था, तो पटना में ले गया था, तो क्या हुआ था। आइए लास्ट क्वेश्चन है ये। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला वाज आउट ऑफ टाउन, जब ये गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे थे तो उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए थे। और जो नौकर थे, सर्वेंट्स न्यू राजकुमार शुक्ला, सर्वेंट्स जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे ये राजकुमार शुक्ला को जानते थे यह एक गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, जो उनके मालिकों को अक्सर परेशान किया करता था। किनके मालिकों को? इन नौकरों के मालिकों को, अर्थात राजेंद्र प्रसाद के पास से राजकुमार शुक्ला अक्सर आया करता था। किस बात को लेकर आया करता था? टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जिससे साझे के जो किसान हैं इंडिगो के, उनकी मदद की जाए। सो दे मिस्टू गांधी जी, तो चूंकि गांधी जी भी गए थे राजकुमार शुक्ला के साथ, इसलिए इन नौकरों ने भी गांधी जी को गलत समझ बैठे। टू बी अनदर पीजेंट, की ये भी दूसरे किसान हैं।
ही वॉज अलाउड टू स्टे, और इसलिए गांधी जी को वहाँ अनुमति दे दी गई कि आप यहीं ज़मीन पर बैठ के उनका इंतज़ार करिए अपने साथी के साथ। बट ही वॉज, एंड उनको अनुमति नहीं थी, ही वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर, कि वो पानी कुएँ से भर सके, क्योंकि कुएं का अगर एक उनके बाल्टी से निकाला गया पानी का अगर कुछ बूंद भी अगर पड़ गया तो पूरा जो है पानी खराब हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। और उन्हें नहीं पता था, दे डिड नॉट नो कि ही वाज नॉट अनटचेबल, कि गांधी जी अछूत नहीं थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मिलते हैं रिमेनिंग अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द राइट ट्रैप। And I hope that if you are finding any confusion, so surely you will send a message. And as most of the students, they personally called me and they just discussed over the questions, confusions which they were having in their mind, and I removed their problems. So it's a very easy way for all the students that if you are finding any confusion, तो आप डायरेक्टली यू कैन मेक ए कॉल टू मी, तो आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।